नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे परसेंटेज की। परसेंटेज में हमने अभी तक ये देखा कि कैसे एक बड़ी संख्या दी हुई हो परसेंटेज की फॉर्म में, लाइक जैसे कि हमारे पास दिया हुआ हो 75। 75 दिया हुआ हो तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 3/4। इसी तरीके से हम 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये कैसे लिख सकते हैं, ये चीज हमने सीखी थी। होपफुली आपने वो क्लास अच्छे से अटेंड करी होगी, लास्ट क्लास, और उसके बाद में चीजों को रिवाइज भी करा होगा। ये पीडीएफ जो बनाई है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको, जिसमें आप पढ़ सकते हैं एक बार। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो हमने आपको क्लास में ही लिखवा दिया था, ठीक है। सेकंड वाला हमारा फॉर्मूला है। बेसिकली सक्सेसिव जो परसेंटेज चेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट इफेक्ट निकालने के लिए एक्स प्लस वाई जो सक्सेसिव चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये होता है। अब इसमें क्या, एक चीज यदि बढ़ रही है, ठीक है, एक्स बढ़ रहा है और वाई कम हो रहा है, तो इसका नेट इफेक्ट दिखाने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, एक्स, यदि हमारे पास में एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो दूसरे का क्या होगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। यदि दोनों बढ़ रहे हो तो ये फॉर्मूला होगा, यदि एक कम हो रहा हो तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। यदि दोनों कम हो रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, नेट इफेक्ट यहाँ से दिख जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। हमारे पास ये है, हमें क्वेश्चन में ये कहता है को किसी वस्तु की प्राइस यदि पहले 20% से बढ़ी, ठीक है, उसके बाद में उसकी वैल्यू 10% से और बढ़ गई। उसकी जो रेट थी पहले 10% से बढ़ी किसी वस्तु की, और उसके बाद में उसकी रेट 20% से बढ़ गई पहले, और उसके बाद में 10% से बढ़ गई। तो उसका नेट इफेक्ट क्या आया, मतलब उसका अंतिम जो इफेक्ट आता है, दोनों का नेट इफेक्ट उस वस्तु के रेट पे क्या आया वो बताना है। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल हमने फॉर्मूला बताया था, यदि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं तो उसमें नेट इफेक्ट देखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो इसका नेट इफेक्ट देखना, पहले 10 पर 20% बढ़ रहा है, प्लस अगली बार 10% बढ़ रहा है, प्लस 20 इंटू 10 बट्टे 100। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये इस जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया। तो 20 और 10 कितने हो गए, 30, प्लस यहाँ से ऊपर से कितना बच गया, 2, नीचे 1। तो 2 से 1 में डिवाइड करा तो 2 आ जाएगा, और 30 में ऐड करेंगे तो 32%। उसमें 32% से उसकी क्या हो गई, रेट बढ़ गई। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा डायरेक्टली बोल दे कि 30% से 20% से पहले बढ़ रही है और 10% से बाद में बढ़ रही है तो 30% हो गया, नहीं। नेट इफेक्ट क्या आएगा, 32% से उसकी रेट बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारा सेकेंड चीज थी जो हमें बतानी थी आप लोगों को। अब देखो, हमें कहीं भी कहा गया हो कोई वस्तु किसी दूसरी मतलब किसी वस्तु का X% निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और कितना परसेंट है, N% से N% है तो एक्स इंटू N/100। जैसे इसको एग्जांपल से समझें, हमें यदि बताया गया हो हमारे पास 200 रुपये हैं, उसका X% मतलब उसका ये मान लो कि 10% कितना होगा। यदि ये हमारे पास 200 रुपये दिए गए हैं तो 20 रुपये इनका कितना परसेंट, 20% कितना होगा ये मान लो, चलो 20% कितना होगा, तो 200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बच गया 2 × 20 तो 40 आ गया। क्या, यदि हमें पूछा गया है 200 रुपए का 20% कितनी वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। यदि हमें 200 रुपए की 20% की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो हमने निकाली कैसे, 200 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 40%। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं। देखो, ये आप लोग पढ़ सकते हो ग्रोथ वाले, आप ये फॉर्मूले में वैसे भी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उनमें सब में आपको लिख नोट डाउन करवा दूंगा। तो यहाँ अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। बाकी मैं सारी चीजें ये आपको रिवाइज करा दूंगा क्वेश्चंस में। तो अब आते हैं हम एक अपने क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमें दिया हुआ है, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, रिजल्ट इज 360, फाइंड द नंबर। इसमें ऐसा कहा गया है कि किसी संख्या में यदि उसी संख्या का 20% जोड़ा जाए तो परिणाम 360 आता है। देखो, पहले हम बेसिक मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बेसिक मेथड से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या कहा गया है, यदि 20% किसी संख्या का, मान लो वो संख्या है x। ठीक है, हमने मान लिया वो संख्या क्या है, x। x का यदि 20% जोड़ना है तो परसेंटेज हटाने के लिए इसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। प्लस इसी संख्या में जोड़ा जाए तो उसकी वैल्यू आती है 360। ये चीज हमें कही गई। होपफुली ये आप लोगों को जो मैंने इक्वेशन बनाई वो समझ में आ गई होगी। इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या का 20% यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये उस संख्या का 20% हो गया, वो संख्या खुद हो गई, उसमें जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू 360 आती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करा तो इस यहाँ 1 आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई, x × 1/5 प्लस x इक्वल्स टू 360 आ गया है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमें यदि सोल्व करें तो यहाँ पे फर्स्ट ये इस साइड 5 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया x। यहाँ पे एलसीएम 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई, 1 से 5 को डिवाइड करा तो 5 टाइम, और x से मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, तो कितने हो गए, 5x इक्वल्स टू 360। और यहाँ से कितना आ गया, 5x और x को ऐड करा तो 6x/5 इक्वल्स टू 360। 6 से दोनों तरफ डिवाइड करा तो कितना आ गया, 60। x इक्वल्स टू आ गया, और x/5 तो था ही था, आगे कितना है, 60 है। और x 5 इधर डिवाइड में है, आगे की तरफ लेके गए, आगे की तरफ 5 को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 × 5। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 60 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 300। 300 हमारा क्या हो गया, वो संख्या है। ठीक है, x की वैल्यू कितने आ गई, x की वैल्यू ये निकालनी थी, वो कितने आ गई, 300। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्टली अप्रोच लगा के करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग समझो इसको कि कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट अप्रोच से। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो, और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं वो देखो। इसमें कहा गया है किसी संख्या का 20%, तो वो मान लिया 20% को अपन क्या लिखेंगे, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, कल की क्लास में ही हमने बताया था, लास्ट क्लास में हमने बताया था 20 को क्या लिखेंगे, 1/5। ये 1/5 कैसे लिखा, 20% है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो हमने यहाँ 1/5 लिख दिया। अब नीचे जो संख्या आती है, नीचे जिसकी वैल्यू आती है वो होती है अपनी ओरिजिनल संख्या। अपनी ओरिजिनल संख्या कितनी हो गई, ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, 5। अब उसमें ऐड कितना करना है, ऊपर वाला ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो 6 हो गए। इन दोनों को ऐड करें, 6 हो गए, और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360। ठीक है, देखो दोबारा से इस चीज को मैं समझा दूंगा, लेकिन एक बार आप पहले देखो।
6 की वैल्यू कितनी है 360, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे डिवाइड करा 360 को तो 6 से, तो 1 की वैल्यू आ गई 60। अब हमें ओरिजिनल संख्या की वैल्यू चाहिए, तो ओरिजिनल संख्या कितनी है 5, तो हमें वैल्यू निकालनी है 5 की, तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ गया 300। होपफुली ये चीज आप लोगों को कम समझ में आई होगी। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ इस चीज को कैसे हुई है। देखिए यहाँ पे देखते हैं अपन, इसमें क्या कहा गया है, किसी संख्या का 20% यदि उसमें जोड़ा जाए तो परिणाम 360 आता है। तो अब 20% निकालना है, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। ये कैसे आया मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ही बताया है, और कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये चीज कैसे आई, वो चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, नीचे की साइड में जो आता है वो ओरिजिनल संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है। और जो ऐड करते हैं या घटाते हैं, घटाते जोड़ते हैं, वो ऊपर की तरफ आता है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 5 और 1 6। 6 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये तो ओरिजिनल संख्या हो गई, ये उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 6। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 360। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 60 आ जाएगी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है 5, 5 की वैल्यू चाहिए, तो एक की वैल्यू 60 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो अब थोड़ा इस मैंने दोबारा बताया तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा, होपफुली थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दो चार क्वेश्चन और करेंगे, ऐसे ही सेम क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ कम समझ में आया तो अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा आप लोग। देखिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, ये जो बेसिक मेथड से नहीं करेंगे। बेसिक मेथड मैंने एक क्वेश्चन में आपको बता दिया है। अब देखिए इसमें क्या कहा है 25%। अब की बार क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 25% घटाया जाए तो परिणाम 450 आता है। मतलब 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। अब की बार घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। ओरिजिनल संख्या क्या हो गई हमारी, मूल संख्या कितनी होगी 4, उसमें से क्या घटा रहे हैं 1। तो हमारे पास जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो कैसे आएगा, उसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो इसको क्या करेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। 3 परिणाम हो गया। परिणाम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 450। 1 की वैल्यू निकालनी है तो इसको दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 3 से दोनों तरफ डिवाइड करा तो कितना आया, इधर 1 आ गया और आगे की साइड में 150 आ गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बताओ। हमें यदि इसमें से घटाया गया है तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 4 थी, किसी यदि किसी संख्या में उसका 25% घटाया जाए तो परिणाम 450 आता है। ठीक है, 4 की ओरिजिनल थी, उसमें से 1 की वैल्यू घटा दी तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3 की वैल्यू आ गई, और 3 की वैल्यू कितनी थी 450। हमें 1 की वैल्यू निकालनी कितनी आई 150। हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 4 की, तो दोनों तरफ 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। 600 हमारा क्या हो गया, तो सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी क्या हो गया आंसर हो गया हमें। होपफुली ये थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन के बजाय ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको समझ आया होगा। फिर भी एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ, सारे बच्चों को समझ में आना जरूरी है ये क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों, इसमें दिया हुआ था कि 25% किसी संख्या का उसमें से 25% घटाया जाए तो परिणाम क्या आता है 450 आता है। अब देखिए 25% का क्या मतलब होता है, 1/4 लिख सकते हैं। 25% को कैसे लिख सकते हैं, 25% है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर नीचे 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। यही हमने यहाँ पे लिखा है। बट ये घटाना है तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो यहाँ रहेगी।
जो मूल वैल्यू है, जो संख्या है वो तो नीचे रहेगी, जो घटाना जोड़ना है वो ऊपर रहेगा। तो हमें क्या कहा कहा गया है कि ओरिजिनल वैल्यू में से एक घटाएं, 25% घटाएं, तो हमारे पास क्या आता है, परिणाम आता है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है 450। तो 4 में से एक घटाया तो 3 आ गया, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 450। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 150। वैल्यू किसकी निकालनी है, ओरिजिनल संख्या निकालनी है, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। ओरिजिनल संख्या कितनी है हमारे पास, 4 है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ से क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 600। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी किया जा सकता था, वो मैं बताऊं या रहने दूं? चलो मैं बता ही देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ बता देता हूँ। कोई संख्या मान ली अपने एक्स है, उसमें क्या ऐड करना है, उसका 25% घटाना है, ऐड नहीं करना। ये कहा था ना, इसने घटाने के लिए कहा था। तो एक्स का 25% निकालना है, तो मतलब 1/4 हो गया। और इसका उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 450। यहाँ से सोल्व करके करोगे, क्या आ गया, x माइनस एक्स अपॉन 4 तो है, इक्वल्स टू 450 है। इसको हम यदि सोल्व करें, एलसीएम कितना आ गया, 4। यहाँ इसके नीचे मान लो 1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 4 टाइम, और x से 4 को मल्टीप्लाई करा तो 4x आ गया। माइनस x है, तो यहाँ से सोल्व करा तो ये वैल्यू आ गई। आगे सोल्व करें तो 4x में से x गए तो 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना है, 450। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ 150 आ गया। x यहाँ है, x/4 की वैल्यू आ गई 150, और x की निकालनी है, ये x डिवाइड में आगे की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600। यही आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मेथड चेंज करेंगे तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। मेथड चेंज करने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होता, आंसर हमेशा सेम ही रहना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहने वाला है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देखेंगे, मतलब हम बेसिक चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। आप फोर्थ और फिफ्थ क्लास में देखोगे कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो आप 2 बार आपको देखने पड़ेंगे, 2 या 3 बार आपको देखने पड़ेंगे, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, यदि किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ा जाए तो रिजल्ट आता है वो 540 आता है। अब 12.5% जोड़ा जाए, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। कैसे लिखा वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। 12.5% है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर कितना आ गया 0.5, नीचे कितना आ गया 4, ऊपर कितना वैल्यू कितनी, 0.5/4। इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया, पॉइंट हट गया 5/40। तो ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/8। कैसे आया 1/8, ठीक है, समझ में आ गया। क्या करना है, जोड़ना है, तो ऊपर प्लस होगा। हमें क्या कहा गया है, इन दोनों को, ये ओरिजिनल संख्या हमारी, ये हमें ऐड करना है। यदि किसी संख्या में 12.5% जोड़ा जाए तो परिणाम 540 आ जाता है। तो हमें क्या कहा गया है, 8+1, मतलब 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 की वैल्यू दे रखी है 540। एक की वैल्यू कितनी होगी, 60। और हमें पूछी किसकी, ओरिजिनल वैल्यू संख्या पूछी है, 8 की वैल्यू पूछी है। तो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 480। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या का 150% बनता है। क्या कहा गया है, 150% बनता है। 150% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2।
कैसे लिखा यहाँ देख लो, 150% है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से 5 से डिवाइड करा तो 3, नीचे 5 से डिवाइड करा तो 2, ये क्या आ गया 3/2। तो यही हमने लिखा है। यदि किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या का 150% बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम हमें क्या कहा गया है, वो चीज एक बार दोबारा से पढ़ी है आप लोग। यदि किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या का 150% बनता है। ठीक है, ये चीज हमें कही गई है। तो हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, इनका दोनों का डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है। एक की वैल्यू हमें क्या कर रखा है, दे रखी है, वो कितनी है 50। तो हमसे संख्या पूछी है, ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो वो कितना हो गया, ओरिजिनल तो नीचे रहता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 आंसर होगा हमारा। बेसिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें अपन। देखो इसको कैसे करा, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। यहाँ 150% हो जाता है ना, उस परिणाम उस संख्या का 150% हो जाता है, ये चीज कही गई है। तो हमें बेसिक से इसको करें तो किसी संख्या, मान लिया x है, यदि किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए, x में यदि 50 जोड़ दिया तो परिणाम उस संख्या का 150% होता है। परिणाम उस संख्या का 150% होता है, तो मतलब x इंटू 3/2 होगा 150% होने के लिए। इस इक्वेशन को हम यदि सोल्व करें तो 50 को उधर रहने दो और 3x/2 माइनस एक्स कर देते हैं। इसको आगे थोड़ा सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 50 = 2 एलसीएम आ जाएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये उस साइड में डिवाइड में था और इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो 50 × 2, तो वैल्यू कितने आ गई 100। यही हमने निकाली। आपको डायरेक्ट ट्रिक से भी समझ में आ गया होगा और हमने बेसिक से करा उससे भी समझ में आ गया होगा होपफुली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या में 800 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या का 400% बनता है। हमें क्या 400% का क्या मतलब हो जाएगा, 4/4। क्योंकि हम क्या लिखते हैं, 400% को हटाना है तो ऊपर नीचे, ऊपर से परसेंटेज हटाना है तो नीचे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4/1। अब ये कह रहा है कि इसमें यदि 800 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या का 400% बनता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंस कितने का है 3 का, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 800। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक की चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 800 को 3 से, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 और 6, 6 ऐसे चलती जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। हम डी ऑप्शन यहाँ मान लेते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी 266.6। बेसिक से इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ मैं। कैसे आया वो समझ आ गया, क्योंकि ये ना जो अपने को 800 वैल्यू दे रखी है वो इनके डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बेसिक से इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि किसी संख्या में 800 जोड़ा जाए, ये संख्या मान लो x मान ली, इसमें यदि 800 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या का 400% बनता है। तो x का कितना बनेगा 400%। 400% को हम क्या लिख सकते हैं 4/1, या हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x + 800 = कितना आ गया 4x। x दोनों तरफ है तो x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x - x। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 800 को 3 से डिवाइड कर देंगे। यही आंसर आया था हमारा, बेसिक से भी यही आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पे
कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने ई करके ऑप्शन कर दिया और हमारा आंसर आ गया 266.67। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि किसी संख्या में 30 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या का 150% बनता है। 150% बन रहा है तो 150% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। ये हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है 150% कैसे लिखते हैं। अब जोड़ना कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना का है, 1 का है। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। और संख्या पूछी है तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, संख्या तो ये होगी। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 60। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी आंसर। सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमारी वैल्यू एन के आ जाएगी 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि किसी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो परिणाम उस संख्या का 120% बनता है। 120% को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, नीचे ऊपर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6, नीचे कितना आ जाएगा 5, 6/5 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है, 18 दे रखी है तो संख्या पूछी है। तो 5 की वैल्यू हमसे पूछी है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी 90। ये हमने 7 क्वेश्चन आज की क्लास में करे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे आप लोग और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं बता देता हूँ। देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने जब मैं क्लास स्टार्ट करी थी, जो फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट जो एग्जांपल बताया था, एज सेम टू सेम क्वेश्चन था वो, सेम टू सेम एग्जांपल लिया था। जैसे एक बार मैं बता भी देता हूँ। इसमें कह रहा है आयत की लंबाई 25% से बढ़ रही है, ठीक है, चौड़ाई 20% से कम हो रही है। तो हमें जो नेट एरिया एरिया में क्या फर्क पड़ेगा वो बताना है। तो नेट एरिया में इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हमें बताने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, एक्स माइनस, एक यदि कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यही बताया था। तो इसमें एक्स की वैल्यू 25 मान लो, 25 माइनस 20 माइनस 25 इंटू 20 अपॉन 100 हो जाएगा। देखो, 25 में से 20 माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 2 से डिवाइड करा 1, यहाँ 2 से डिवाइड करा 5, 5 से यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 5 से 1 डिवाइड करा तो 1, ऊपर करा तो 5। ऊपर क्या आ गया 5 और 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, नीचे कितना है 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 5% आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। यदि हम यहां से हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, यदि हम 25% पहले बढ़ाते हैं फिर 20% यदि हम कम करते हैं तो हमारे पास नेट इफेक्ट क्या निकल के आता है वो देखो। इसको डिवाइड करा 5, ठीक है, हमारे पास 0% का उसमें फर्क पड़ेगा। यदि हम क्या करेंगे, पहले उसको 25% से बढ़ाएंगे और फिर 20% से घटाएंगे तो नेट इफेक्ट जो निकल के आएगा वो 0% होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो करेंगे अगली क्लास में। आप इनको ट्राई कर सकते हैं, 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये आप उससे ट्राई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।